ऐसे स्थानों पर कोई बुलाएगा, कोई माध्यम बनेगा, लेकिन पहुंचेगा वही जिस पर महाराज जी की कृपा होगी, सतगुरु की कृपा होगी, वही यहाँ आ पाएगा, वही यहाँ पर दर्शन कर पाएगा, इस पुण्य कार्य का भागी बन पाएगा। और देखिए, संस्थाएं बनती हैं, हमारे संस्थाएं बनती हैं हमारे संत समाज में, हमेशा बढ़ करके, चाहे वो धर्म की रक्षा हो, हमारी संस्कृति की रक्षा हो, या हमारे राष्ट्र की रक्षा हो, उन सब में और बढ़ करके समाज का मार्गदर्शन किया है। जरूरत पड़ने पर उन्होंने अपने को होम किया है, अपने को तिल तिल जलाकर हम सबको धर्म और संस्कृति का मार्ग दिखाया है, राष्ट्र की रक्षा का संकल्प आगे बढ़ाया है। और ऐसे में जब हम भूल वाले महाराज जी का स्मरण करते हैं, मैं यहाँ आता हूँ, मैं भी अपने ऊपर बड़ी कृपा सभी गुरु महाराज की, पांचों हमारे गुरु महाराज अभी और छठे महाराज जी यहाँ पर विराजमान हैं, उनका सबका आशीर्वाद लेने का मुझे अवसर मिला। मैं अनंतपुर साहब भी गया और हर बार ये ऐसा लगता है कि जब भी यहाँ पर ये स्मरण दिवस होता है, इतनी संगत आती है पूरे देश से, तो भगवान भी प्रसन्न होते हैं। और मैं कह रहा था, मैं दिल्ली से आ रहा हूँ, दिल्ली में मौसम साफ था, यहाँ देखा तो बारिश हो रही है, यानी कि भगवान इंद्र भी आकर इस अवसर पर हम सबके बीच में वो भी आशीर्वाद देते हैं, वो भी सम्मिलित होते हैं। और आदर्श संस्था क्या होती है, ये इन संस्थाओं से सच में सीखने को मिलता है, देखने को मिलता है। अभी मदन जी कह रहे थे, कितने सारे संस्थाएं चल रही हैं, कितने विद्यालय चल रहे हैं, विश्वविद्यालय चल रहे हैं, अनेक ट्रस्ट चल रहे हैं, सेवा के कार्य हो रहे हैं। और इन गुरु महाराजों ने यही हमको सिखाया है, यही दिखाया है, जाति पाति पंथ वर्ग भेद सब छोड़कर सेवा के मार्ग पर चलना है। उन लोगों की सेवा करनी है जिनको जो है वास्तव में सहायता की आवश्यकता है, आगे बढ़ने के लिए जिनको मार्गदर्शन चाहिए, जिनको शिक्षा चाहिए, जिनको संस्कार चाहिए, वो सारे के सारे काम पूज्य महाराज वेदांताचार्य चित्तानंद जी महाराज के मार्गदर्शन में पूरे देश भर के अंदर हो रहा है। मैं तो आपकी उपस्थिति को साक्षात प्रणाम करता हूं कि हमें ऐसे गुरु की काम हुई है, ऐसे महामुनि प्राप्त हुए हैं जिनका आशीर्वाद सच में इस कलिकाल में बहुत बड़ा एक जो दुर्लभ प्राप्त होने वाली वस्तु है, कहिए उनका आशीर्वाद, कहिए किसी रूप में भी कहिए, वो दुर्लभ आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो रहा है। भगवान की बड़ी कृपा है, प्रकृति की बड़ी कृपा है, चल रहा है, इतने काम चल रहे हैं और हम सब सहभागी बन रहे हैं, किसी न किसी काम पर हम लोग लग रहे हैं। और आज देश के अंदर एक हमारा जो सनातन है, जो हमारी धर्म की पताका है, संस्कृति की पताका है, उसका पुनर्जागरण हो रहा है, उसका स्वर्णिम काल आया है। चाहे वो हमारे धर्म के स्थान हो, उन स्थानों को सजाना हो, संवारना हो, तमाम प्रकार के जो अच्छे काम करने हो, धार्मिक काम करने हो, भगवान राम का अयोध्या में मंदिर का निर्माण करना हो, काशी में काशी का कॉरिडोर बनना हो, महाकाल उज्जैन में महाकाल लोक बनना हो, या हमारे यहीं के चाहे पंजाब के हों, उत्तर प्रदेश के हों, राजस्थान के हों, हरियाणा के हों, या उत्तराखंड के सभी धार्मिक स्थलों को बनना हो। यहाँ राज्य के अंदर भी हमारे यहाँ बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम, जहाँ 2013 की आपदा के बाद पूरा का पूरा परिसर तहस नहस हो गया, क्षतिग्रस्त हो गया था, उसको नव निर्माण करना, उसका पुनः निर्माण करना हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भव्य केदार और दिव्य केदार बनाए। और प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में हम उत्तराखंड के अंदर, चाहे वो केदारखंड के हमारे सभी मंदिर हो, धार्मिक स्थान हो, या मानस खंड के अंदर मंदिर माला मिशन के माध्यम से सभी धार्मिक स्थानों को फिर से नए स्वरूप प्रदान,
उनका नवनिर्माण पुनर्निर्माण करना वो सब हम कर रहे हैं। केदारनाथ जाने के लिए नए रोपवे का शिलान्यास हो चुका है। हेमकुंड साहब जाने के लिए नए रोपवे का शिलान्यास हो गया है। अभी हेमकुंड जाना, केदारनाथ जाना बहुत कठिन कार्य है। यात्रा कठिन है, भौगोलिक परिस्थितियां कठिन है। युवा लोग जाते हैं, नौजवान जाते हैं, जिनका शरीर स्वस्थ है, ताकत है, वो सब पहुंचते हैं आसानी से। जिनको शरीर में बहुत स्वस्थता नहीं है, लेकिन वो भी हमारी आस्था श्रद्धा के कारण भगवान केदारनाथ और हमारे हेमकुंड साहब की कृपा से वो भी पहुंचते हैं। लेकिन उनके लिए यात्रा कठिन होती है। और यात्रा जैसे हमारे रोपवे बन जाएंगे, चालू हो जाएंगे, उनके लिए यात्रा अत्यधिक ही आसान हो जाएगी। और हरिद्वार के अंदर हम गंगा का कॉरिडोर बना रहे हैं। ऋषिकेश में भी गंगा कॉरिडोर का काम चल रहा है। इसको पूरी तरह से सजाने का, संवारने का, आस्था पथ बनाने का, कि देश दुनिया के लोग आए, आप सब लोग आए तो आप सबका यहाँ पर विधिवत रूप से आपका स्वागत है। शारदा में मां पूर्णागिरी के स्थान पर हम शारदा कॉरिडोर बना रहे हैं। यमुना जी में यमुना तीर्थ का पुनरुद्धार कर रहे हैं। ऐसे अनेकों कार्य राज्य के अंदर ही देवभूमि उत्तराखंड है और देवभूमि की पवित्रता बनी रहनी चाहिए। यहाँ का मूल अस्तित्व बना रहना चाहिए। आने वाले समय में जो देश और दुनिया के लोग आए तो निश्चिंत होकर आए कि हम देवभूमि में जा रहे हैं। देवभूमि का जो स्वरूप है वो स्वरूप हमको मिलेगा, साफ स्वच्छ, हर प्रकार से ये स्वच्छ स्वरूप देवभूमि का बना रहना चाहिए। उसके लिए हम बहुत सारे काम कर रहे हैं। चाहे आज जमीनों से अवैध